हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार हेलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयलों को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुणों में बदलाव प्रत्येक श्रेणी में उपस्थित छोटे सरलता यौगिक से बड़े यौगिक तक नियमित रूप से होते रहते हैं। जैसे हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है। अगले 13 एल्केन द्रव है, यानी कि कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जितने भी एल्केन है वो क्या है? द्रव है। और कार्बन 18 और इससे ऊपर के एल्केन ठोस है। और कार्बन 18 से उसके ऊपर जितने भी जो एल्केन है वो ठोस होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु अध्रुवीय होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अणु होते हैं क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, अतः जल में अविलेय होते हैं। वो जो होते हैं जल में अविलेय होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। एल्केन एल्केन काफी अस्थायी और अक्रिय यौगिक होते हैं। एल्केन जो होते हैं अस्थायी और अक्रिय यौगिक होते हैं। इनकी प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला दहन। प्राय संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीले लौह के साथ जल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अब यहाँ आप देखिए जो मीथेन है इसको जब हम वायु की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। इसमें ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए एथेन, इसको भी हम क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। और इसमें भी ऊष्मा मुक्त होगी। चूंकि एल्केन को जलाने से प्राप्त ऊष्मा मुक्त होती है, जब एल्केन को जलाया जाता है तो क्या होता है? प्राप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। अतः एल्कीन का उपयोग दहरित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल एवं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आदि के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम गैस, किरोसिन, डीजल एवं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम से ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर विद्यमान होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम से ईंधन में क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर उसमें विद्यमान होते हैं। इनके दहन में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड विद्यमान होते हैं। जब इनका दहन किया जाता है यानी कि जब जलाया जाता है तब सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। जिससे क्या होता है? वायुमंडल जो है प्रदूषित होने लगता है। अब यहाँ देखिए कोयला और पेट्रोलियम से ईंधन में क्या प्राप्त होते हैं? तो नाइट्रोजन और सल्फर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में फिर गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए सल्फर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यदि एल्कीन का दहन वायु या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में किया जाए तो यह धुआं युक्त लौह के साथ जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाते हैं। अब यहाँ आप देखिए क्या एल्केन है। जब एल्केन का दहन हम ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जब करते हैं तो क्या होता है? धुआं एक लौह के साथ जलता है। जलने के बाद क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। बिना जले हुए कार्बन के कण काली के रूप में एकत्र हो जाते हैं। जो बिना जला हुआ जो कार्बन हो वो काली के रूप में एकत्र हो जाता है। अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एसिटिलीन एवं अन्य एरोमेटिक यौगिक वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कालिक युक्त पीले लौह के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं? तो कालिक युक्त जो होते हैं वो पीले लौह के साथ जलने लगते हैं। तो दोस्तों यही पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।